ये भाजपाई आरएसएस वाले आएंगे झोला लेकर, कहेंगे मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, कहेंगे इस्लामी राज आ जाएगा, ये बातें समझाएंगे। मुसलमान अगर मुसलमान है तो वो हिंदू का गला काट दे, आतंकवादी बन के बम ब्लास्ट कर दे, अखिलेश यादव की जालीदार टोपी को खून की छींटों से रंग दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब हिंदू तैयार नहीं है कि सर तन से जुदा के नारे लगे। कोई भी जुगत लगा लो, कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में, कश्मीर में हारने से रोक नहीं सकती। कर रहे हैं आप, जाहिर सी बात है कि आप धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं चुनावी राजनीति के लिए। आप हरियाणा कश्मीर हार रहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? आपने कश्मीर को तहस नहस किया। आपने जिस दिन ये हिंदू सोच लेगा अमीर जी, तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। पूरे भारत में एक सीट नहीं आने वाली है। कहीं कंकड़ रख दो, कहीं एक झंडा लगा दो, मंदिर बन जाता है। हमारी भावनाओं को रोज आहत करते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए जालीदार टोपी पहन के आप देखिए, अखिलेश यादव हिंदू हैं, लेकिन इफ्तार पार्टी मुख्यमंत्री आवास पे चलती थी। जय श्री राम दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेताओं और विवादित बयान का कुछ अलग लेवल का नाता है। समाजवादी पार्टी के नेता महबूब अली का कहना है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई, तो 2027 में अब वही आने वाले हैं। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें गौरव भाटिया ने अमित जमई को दिखाया आईना और बताया कि अगर हिंदू एक हो गए तो फिर पूरे भारत में उन्हें एक भी सीट नहीं मिलने वाली। आइए देखते हैं इसी पे जोरदार डिबेट। आप एक बात बताइए, क्या ये सही नहीं है? अगर हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा, और इसके दो बड़े मतलब हैं। सबसे पहले, अगर आप वोट जिहाद की बात करते हैं, जिहाद की बात करते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, तो ये चिंता का सबब है सभी उन सहिष्णु हिंदुओं के लिए भी जो कानून का पालन करते हैं। और दूसरी बात, आप जब वोट जिहाद कहते हैं, भर भर के आओ और वोट डालो धर्म के आधार पे, तो क्या गलत बात है? जिस दिन ये हिंदू सोच लेगा अमीर जी, तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। पूरे भारत में एक सीट नहीं आने वाली है। और इसीलिए योगी जी ने जो कहा है, मैं समझता हूं बिल्कुल सही कहा है, राजनीतिक दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से और धर्म के लिहाज से भी। और आज अखिलेश यादव को चाहिए पूरे देश से, उत्तर प्रदेश से माफी मांगे कि एक पूर्व मंत्री, उसकी हिम्मत कैसे होती है कहने की कि मुसलमान एक हो जाएंगे और जो बाकी हिंदू है उनके लिए क्या अखिलेश यादव के मन में कोई स्नेह नहीं, कोई सम्मान नहीं? आपके नेता कह रहे हैं कि अब मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, 2027 में बीजेपी की सरकार चली जाएगी, इसके मायने क्या है? अमीश देवगन जी, देखिए, गौरव भाटिया जी कल बोलेंगे हरियाणा हम हार गए, वहां वोट जिहाद हो गया। भैया जम्मू एंड कश्मीर में हम हार गए, वहां वोट जिहाद हो गया। वहां तो वो कहेंगे कि पाकिस्तान ने जितवा दिया जम्मू एंड कश्मीर में। हमारा ये कहना है, ये जो हार का सिलसिला है गौरव भाटिया जी, कोई भी जुगत लगा लो, कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में, कश्मीर में हारने से रोक नहीं सकती है। नंबर 1, क्योंकि आपने कमज़ोरों, युवाओं, महिलाओं, इनके साथ जो आपने ज्यादती करी है, जो आपने जुल्म करे हैं, वो पूरा देश जानता है। किसानों के साथ जो कुछ हुआ है। आदरणीय महबूब जी के बारे में आपने बात करी, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता रहे हैं, बहुत लंबा उनका एक इतिहास है। वो जो वीडियो है वो मेरे पास भी है। हमारे जो जाकिर हुसैन जो जिला अध्यक्ष हैं वहाँ के, आज उन्होंने वो वीडियो भेजा, क्योंकि मैं भी जानना चाह रहा था कि महबूब अली साहब ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं। वो साफ साफ ये कह रहे हैं, आरएसएस वाले, बीजेपी वाले झोला लेके आपके पास आएंगे घर पे, कहेंगे मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इसलिए हमको वोट दीजिए, ये लोग जो है इस्लामी राज्य बना लेगा। 27 में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। लेकिन अमीश देवगन जी, मैंने आपके व्हाट्सएप पे अभी वो पूरा वीडियो भेजा है। मैं चाहूंगा कि 1 घंटे के कार्यक्रम में, अगर आपके अंदर ईमानदारी है, वीडियो का 20 सेकंड पहले का चला के दिखाइए, जहां वो ये कह रहे हैं आरएसएस वाले झोला लेकर आएंगे। अब एक फर्जी एफआईआर उनके ऊपर और जाकिर हुसैन साहब के ऊपर हो गई। मोहित खान पे भी बहुत शोर मचाया गया था ना। क्या आज कोई माफी मांगेगा कि डीएनए में मोहित खान का नाम नहीं आया? अयोध्या में एक राजू, जो उनका घर का जो ऑफिस, जो फैक्ट्री का वर्कर है, उसका नाम आ रहा है डीएनए में। तो क्या आप जल्दबाजी में समाजवादी पार्टी नहीं, पर मोहित खान को क्लीन चिट तो अभी तक नहीं मिली है, प्रशासन ने नहीं दी है। पॉइंट नंबर 1, एक सेकंड, गौरव भाटिया, ओके, आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया, किसका नाम आया? ओके, एक सेकंड, मोहित खान को क्लीन चिट नहीं मिल रही है। उनका, आपने सही कहा, उनके नौकर का डीएनए मैच हुआ है, लेकिन अगर कानून के हिसाब से एक का भी डीएनए मैच हो जाता है तो आरोपी हो जाता है। लेकिन क्योंकि वो एक माइनर से रेप का मामला है, लेकिन राजू खान मोहित खान का नौकर था, उसने ये गलत हरकत करी, और आपको लगता है माफी इसमें बाकी लोगों को मांगनी चाहिए? क्या आपको लगता नहीं है ये वाकई ये इंसानियत का तकाजा भी नहीं है? लेकिन फिर भी दोबारा
वीडियो दोबारा मैं एक सेकंड मैंने वीडियो को कल भी देखा है, आज भी देखा है। जो बोला है महबूब अली ने वो आपके समक्ष है। अब आप बोलेंगे कि उनका पूरा आधे घंटे का भाषण चला दे तो पॉसिबल नहीं है सर। लेकिन गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि उससे पहले वो संघियों से सावधान रहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने भी संघियों को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। गौरव भाटिया देखिए, सबसे पहले तो डीएनए टेस्ट की बात करी तो मैं पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, कुछ बता देता हूं, सारे दर्शक जो है वो जानना चाहेंगे। डीएनए टेस्ट करवा लो, वो भी पीड़िता का। राजनीतिक तौर पे अखिलेश यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या ये भाषा सही है? पीड़िता को शेमिंग करना और आरोपी के साथ खड़े रहना, आज भी वो आरोपी हैं और हमें तो न्यायालय से उम्मीद है, आप जो रिपोर्ट आई उस पे बोलिए। अभी जी आप चुप कराइए, फिर मैं बोलता हूं। नहीं देखिए, ये विषय विचाराधीन है। मुझे लगता नहीं है कि एक माइनर से रेप का मामला है, इसको इस पॉलिटिकल मडस्लिंगिंग में लेके आना चाहिए। तमाम ऐसे आपको कन्विक्शन दिखा दूंगा रेप केसेस में, खासकर पॉक्सो में, जहां पीड़िता का बयान अपने आप में पूरी तरह से साक्ष्य माना गया है। डीएनए टेस्ट को दरकिनार करते हुए कोर्ट ने उसको सजा दी है जो आरोपी है। अब आते हैं मेन मुद्दे में। हाँ बिल्कुल, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। आप याद करिए, यही समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा में कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, बन गए। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, हरियाणा में और कश्मीर में समाजवादी पार्टी का क्या अस्तित्व है, इनकी क्या हैसियत है? कुछ नहीं। हम तो वहां सरकार बना के दिखाएंगे और नया कीर्तिमान बनाएंगे, हरियाणा में हैट्रिक लगाएंगे। इसलिए जब आप वहां है ही नहीं तो कोई औचित्य नहीं है उस पर आप बात करें। लेकिन बड़ी बात क्या है, अखिलेश यादव की राजनीति है मुसलमानों से प्यार, हिंदुओं पर वार। हिंदुओं के लिए वो ये कहते हैं कहीं कंकड़ रख दो, कहीं एक झंडा लगा दो, मंदिर बन जाता है। हमारी भावनाओं को रोज आहत करते हैं। लेकिन मुसलमानों के लिए जालीदार टोपी पहन के, आप देखिए अखिलेश यादव हिंदू हैं, लेकिन इफ्तार पार्टी मुख्यमंत्री आवास पे चलती थी जब ये मुख्यमंत्री थे। मतलब आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, हिंदुओं का नहीं, और इसीलिए आपके नेता ऐसे बयान देते हैं। नहीं अभी जी, बस ये बात कह के अंत करूंगा जी, मैं अंत करूंगा। हिंदू एक हो जाएंगे। हिंदू जब एकजुट होकर वोट डालेंगे ना, अंडा सीट आएंगी इनके नेस्त नाबूद कर देंगे। लेकिन गौरव, जब आप ये बात बोलोगे और जब महबूब अली या फिर मरियम आलम एक बात बोलेंगी तो उसमें फर्क क्या रह जाएगा? कि आप बोलेंगे हिंदू एक हो जाएगा, वो बोलेगा कि वोट जिहाद होगा, तो फर्क क्या है दोनों के अंदर? एक ही बात है ना फिर तो। आप बोलते हैं हिंदू एकजुट हो जाए, वो बोलेंगे मुस्लिम एकजुट हो जाए। बात नहीं है, नहीं एक ही बात हो गई ना। एक्शन का रिएक्शन आप कर रहे हैं। ओके, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रोज बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। क्या मुसलमानों को जोड़ने की बात कर रहे हैं आप? जाहिर सी बात है कि आप धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं चुनावी राजनीति के लिए। आप हरियाणा कश्मीर हार रहे, इसमें हमारी क्या गलती है? आपने कश्मीर को तहस नहस किया, आपने उसका राज्य का दर्जा छीना, आपने कश्मीरियत दफन कर दी, आपने इंसानियत दफन कर दी एक मित्र के लिए कि कैसे कश्मीर की जमीनें कब्जा हो जाए दोस्त के लिए। आपने वहां पे जो है पूरा कश्मीर बर्बाद कर दिया। अब हारने जा रहे हो तो उसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी जिम्मेदार है। हमारा सिर्फ यही कहना है गौरव भाटिया जी, समाजवादी लोग धर्म जाति की राजनीति नहीं करते हैं। पीडीए जो है पिछड़ा, अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित समाज, अल्पसंख्यक मिला के 80% होता है। जो अप्रैल 2024 में बयान दिया था आपकी नेत्री मरिया आलम ने क्यों कहा था कि वोट जिहाद कीजिए, चुपचाप वोट जिहाद कीजिए, ये क्यों कहा था? अब आप कह रहे हैं कि महबूब अली की आप पहले की बाइट देखिए, उन्होंने क्या बोला था और अब क्या बोला है। ये बोला कि नहीं बोला कि अब मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, 2027 में इनकी सरकार जाएगी और हमारी सरकार आएगी इंशाल्लाह। उन्होंने ये कहा कि ये नहीं, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ये कहा ये भाजपाई आरएसएस वाले आएंगे झोला लेकर, कहेंगे मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, कहेंगे इस्लामी राज आ जाएगा, ये बातें समझाएंगे। तो आप ही के प्रवक्ता ने पहले बोला कि हम इस बयान से सहमत नहीं है। सुनील यादव, बयान सुन लीजिए उनका। ये बयान है ही नहीं। उन्होंने बोला बयान से सहमत नहीं हूं, कट्टर नेता है। लेट आपको रियलाइज हो रहा है फिर। ओके, देखिए अभी जी, आपने मुझसे एक बात कही, आपने कहा कि फर्क क्या है। फर्क ये है, मैं आपको बता दूं, जो भारतीय है, खासकर हिंदू है, वो देश के लिए अपना सर कटवा देगा। लेकिन अब हिंदू तैयार नहीं है कि सर तन से जुदा के नारे लगे और सर तन से जुदा हो जाए। ये फर्क है। मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है मैं आपको बताता हूं, साथ में लेके चलने का जज्बा है। प्रधानमंत्री आवास योजना 33% मुस्लिम लाभार्थी, किसान सम्मान निधि
37% मुस्लिम किसान, मुद्रा योजना 37%, उज्ज्वला योजना 36%। ये आंकड़ा इसलिए दिया, आज पूछना ये चाहिए अमीश जी, ये क्यों है कि कब्रिस्तान के लिए आपके पास रुपया होता था, शमशान घाट के लिए नहीं। आतंकवादी अगर मुसलमान निकल जाए तो आप कहते थे ये झूठा फंसाया गया है, उच्च न्यायालय ने लताड़ लगाई। अभी मोहित खान की बात हो रही थी, अखिलेश यादव जो आरोपी है उसके साथ खड़े रहे, पार्टी से निष्कासित नहीं कर पाए। एक मौलाना नजीर था, मुजफ्फरनगर दंगे का आरोपी था, चार्टर प्लेन भेज के उसको बुलाया। इन सारी बातों में आपको मालूम है समानता क्या है? मुसलमान अगर मुसलमान है तो वो हिंदू का गला काट दे, आतंकवादी बन के बम ब्लास्ट कर दे, अखिलेश यादव की जालीदार टोपी को खून की छींटों से रंग दे, कोई फर्क नहीं अच्छा, ये पड़ता बताओ है। कि राम केवल और रहीम से केवल आपको इतना उनको लगाव चाहिए क्यों है? वोट, और इसीलिए मैंने कहा वोट की चोट जनता राम देगी। रहीम से अखिलेश यादव हो भारतीय चाहे जनता राहुल पार्टी को गांधी इतना हो, लगाव इन क्यों है? सबको इनकी हैसियत पता विवेक, चल जाएगी। विवेक, विवेक। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।